हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आ गए हैं आज हम पार्ट 2 लेकर, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी स्टैकिंग और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो कि गलतियां करने से आपको बचा सकती हैं। तो जी सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखें, मैं करने जा रही हूँ स्टैकिंग। ये मैंने केक जो है वो रात को बना के रख दिया था, जो कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। अभी मॉर्निंग यानी कि पार्ट 2 में अब मैं आपको बता रही हूँ स्टैकिंग करनी किस तरह है। ये देखिए जी, ये लॉलीपॉप स्टिक्स हैं। उसके बाद ये आ गया हमारे पास डॉवल। ठीक है, इतना ये मज़बूत है कि ये बिल्कुल भी आपसे हाथ से दबेगा नहीं। इसको आपने जो है वो बिल्कुल जो तेज़ नाइफ़ होती है उससे कट करना है। दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। उसके बाद वो वाला माउल्ड जिसमें आपने ऊपर वाला टायर बनाया है, उसको देखिए मैं केक पे रख के ऊपर एक मार्क लगा रही हूँ ताकि केक बिल्कुल सेंटर में हो। और दूसरा ये कि अभी हम इसके अंदर अपनी लॉलीपॉप स्टिक्स जो हैं वो भी इंसर्ट करेंगे ताकि केक बिल्कुल बैलेंस हो और गिरने का या केक को दबने का कोई ख़तरा ही ना हो। उसके बाद जो लॉलीपॉप स्टिक्स थी वो आप लोग देखो मैंने बिल्कुल केक के साइज़ की कट कर ली हैं। यहाँ पे मैंने जी पहली गलती की, मैंने कट किया तो वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ से उठी हुई थी। फिर मैंने दोबारा निकाला एंड इक्वल बिल्कुल कट किया। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा भी बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो फिर जो केक है वो दब सकता है, तो बिल्कुल इक्वल हो। उसके बाद आप लोग देखो बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले से मैं इसको लगा रही हूँ। ये बिल्कुल फुल प्रूफ स्टैकिंग है। अगर आप लोग ये सीख जाते हो तो फिर आपके केक कभी भी ख़राब नहीं होंगे। भले आप 10 पाउंड बनाओ, भले आप 15 पाउंड केक बनाओ, केक ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आप लोग ये देखो, ये हमारा जो डॉवल है ये लगा रही हूँ मैं। मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, मैंने इसकी कटिंग जो है वो थोड़ी सी अंदाजे से की थी और अंदाज़ा हो गया मेरा ख़राब। तो आइंदा जी मैं अंदाज़े तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर जैसे ही अपना केक रखा तो ऊपर से देखिए ये जी हो गया मेरा मोए मोए केक, ऊपर से हो गया ख़राब। फिर मैंने केक को हटाया, डॉवल को निकाला, डॉवल को थोड़ा सा छोटा किया, छोटा करके फिर रखा। देखिए केक की फिर से मुझे फिनिशिंग करनी पड़ी है क्योंकि केक ऊपर से ख़राब हो गया था। फिर हम केक को लेकर आए हैं, दोबारा से अपना डॉवल इंसर्ट करेंगे। तो आपने डॉवल की कटिंग जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। डॉवल थोड़ा छोटा होगा तो चलेगा, मगर बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना जो अभी मेरे केक के साथ मोयमा हुआ था ना वही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे हमने स्टेकिंग किया थोड़ा सा फासला है। अब उस फासले को हम कैसे कवर करेंगे, हम अपनी बटर क्रीम वहाँ पे लगाएंगे। अगर आप लोग बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग कर रहे हो तो पाइपिंग बैग की हेल्प से लगा लो। मेरी क्योंकि डिज़ाइनिंग थी तो मैंने इस तरह पैलेट नाइफ़ से ही लगा के उसको दोबारा से एक बार टर्न करके डिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे हमारी हो गई है जी स्टैकिंग। स्टैकिंग का जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है, स्टैकिंग का प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, अगर आप उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत परफेक्ट आप लोगों की स्टैकिंग होगी जी। अब इसको मैंने जाके रख दिया था फ्रीज़र में फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स और अब बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम करेंगे अपना इस पर फ्लावर्स। ये फ्लावर्स आप लोग देख रहे हो, ये ऑफ वाइट हैं और टील पिंक फ्लावर्स हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने लिए कहाँ से हैं, तो चलिए जी आप लोगों को बता देते हैं। वाइट फ्लावर्स जो है वो मैंने लिए हैं लाहौर से, फ्रॉम HKF ट्रेडर। और वेयर एज जो पिंक फ्लावर है टील पिंक, वो मैंने लिए थे इस्लामाबाद या रावलपिंडी से। चाइना ट्रेडर्स या चाइना फ्लावर्स के नाम से है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। चाइना फ्लावर नाम है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखें कि कितने प्यारे मैच कर रहे थे दोनों। इन दोनों का मैंने यूज़ किया था, कस्टमर को मैंने पहले ही दिखा दिया था कि ये आप फ्लावर देख लो, अगर आप ओके करते हो तो हम इन फ्लावर्स को लगाएंगे। तो उन्होंने कहा था हाँ जी हमारी यही थीम है, तो आप लोग पिंक और वाइट ही लगाइएगा। तो इसीलिए हमने पिंक और वाइट फ्लावर्स नीचे लगा लिए थे। एक डिज़ाइन उन्होंने मुझे एज एन रेफरेंस के तौर पे शेयर किया था, मगर वो सिर्फ रेफरेंस था। उसमें जो फ्लावर्स नीचे लगे हुए थे वो पूरे फॉन्डेंट के थे और उन्हें फॉन्डेंट नहीं चाहिए थी थोड़ी सी भी, मगर फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी यूज़ की है आगे। मगर उन्हें फॉन्डेंट के फ्लावर्स नहीं चाहिए थे, वो कहते आर्टिफिशियल ही हो, जो बिल्कुल रियल का लुक दें। तो ये फ्लावर्स बिल्कुल रियल फ्लावर्स का लुक दे रहे थे। यहाँ पे हमने 1 बाय 1 अपने सारे फ्लावर्स लगा दिए थे। और ये जो फ्लावर्स हैं जी ये इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं, तो आप लोग जब इनसे रब्ता करोगे तो उनकी तो शॉप में होते ही इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं। आप लोग मेरी ये पिक्चर भी शेयर कर सकते हो कि आपको ये चाहिए, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग ये देखो, ये छोटे छोटे से बेबी ब्रेड्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये इन्हीं फ्लावर्स के बंच में ऐड होती हैं। जो पिंक वाले फ्लावर्स थे ना, इन्हीं के साथ ही ऐड थी। तो फिर मैंने ये भी साथ साथ लगाया थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए कि बेबी ब्रेथ है। ऑल्दो करीब से बेबी ब्रेथ नहीं लगते हैं, बट दूर से बिल्कुल लगते हैं दिखने में। अच्छा, आप में से किसी का क्वेश्चन था कि बटर क्रीम और वाइट गनाश का क्या रेशो है। तो जी यहाँ पे जो मेरे इन पूरे 5 पाउंड के केक में यूज़ हुई है बटर क्रीम, वो थी 1500 ग्राम, और 5:1 के हिसाब से मैंने 300 ग्राम जो है वाइट गनाश का यूज़ किया है। वाइट गनाश को बनाने के लिए 250 ग्राम चॉकलेट ली थी, वाइट चॉकलेट, और उसमें 50 ग्राम जो है वो क्रीम डाली थी। क्रीम कौन सी क्रीम? विपिंग क्रीम। और इन दोनों को माइक्रोवेव में मेल्ट किया। जब वो गनाश बन गई तो बटर क्रीम बनने के बाद उसमें ठंडी बिल्कुल गनाश आपने ऐड करनी है और हल्का सा उसको विप कर लेना है, तो आपकी बटर क्रीम प्लस वाइट चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगी। बटर क्रीम, वाइट चॉकलेट गनाश, इनकी रेसिपीज़ मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी अपने केक की रेसिपी के साथ।
साथ अपने इसी पेज में, मगर मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे सब्सक्राइबर क्रॉस करेंगे 3K 4K ताकि मैं अपलोड करूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मेरी हेल्प करो ताकि जल्दी जल्दी से मेरे 3K सब्सक्राइबर्स हो जाएँ यूट्यूब पे, ताकि मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ। ऑब्वियसली मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स जुड़ेंगे ताकि वो भी हमारी रेसिपीज़ का फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो जी यहाँ पे आप देखें बातें बातें में हमारा केक हो गया है रेडी। यहाँ पे मैंने लगाए थे ये स्प्रिंकल्स, और ये स्प्रिंकल्स लिए हैं मैंने बेक अवे से। आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा प्यारे स्प्रिंकल्स हैं और प्राइस इनकी इतनी मुनासिब है। यही स्प्रिंकल बाय वॉयलेट की भी यही क्वालिटी है, मगर उनकी जो प्राइसेस हैं वो आसमान छूती हैं। 250 ग्राम स्प्रिंकल उनके 800 900 के होते हैं, वेयर एज़ इनके ये 250 ग्राम स्प्रिंकल जो है ये आपको ओनली जो है वो 250 रुपीज़ तक के मिलेंगे या 300 रुपीज़ के मिलेंगे। तो बिल्कुल हाफ़ कीमत है, हाफ़ से भी कम है। तो मैं तो कहती हूँ बहुत मुनासिब है, बहुत सही प्राइस है, रीज़नेबल प्राइस है, और क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं इन्हीं से लेती हूँ। बहुत कभी कभार होता है कि मैं स्प्रिंकल बाय वॉयलेट से भी मंगवा लेती हूँ कि जब उनके कोई यूनिक से स्प्रिंकल आते हैं, वरना मैं इन्हीं से लेती हूँ। उनकी स्प्रिंकल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसी के साथ साथ इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ अगर इंसान पैसे ज़्यादा ले लेना, उसकी अगर सर्विस अच्छी हो, वो आपकी शॉपिंग के बाद भी अगर कोई ना कोई फ्लॉज़ रह जाते हैं या आपको कोई शिकायत है और वो आपकी शिकायत सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर उनसे अच्छी सर्विस किसी की नहीं है। कोई नहीं सुनता। अपने शॉप से चीज़ लेने के बाद आप उसकी शॉप से कुछ ले लो तो उसके बाद मजाल है कि आप उसे फ़ोन करो और वो फ़ोन उठा ले। तो बस मैं तो बहुत खुश हूँ बेक अवे वालों से। अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा कामयाबी दे, और मैं हर चीज़ उन्हीं से ले रही होती हूँ। ये जो गोल्ड डस्ट मैं अभी कर रही हूँ ये भी मैंने उन्हीं से ही ली है, और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी शाइन वाली गोल्ड डस्ट आ गई थी, बड़ा खुश हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी कस्टमर है उन्होंने मुझे कहा था कि आपने डेट भी लिखनी है एंड देन नाम भी लिखना है। जो कस्टमर है वो मेरी ही क्लास फेलो हैं और वो अपने भाई और भाभी के लिए केक बनवा रही थी। तो उनकी जो डेट थी वो फिर मैंने ऊपर जो स्पेस होता है ना, ये एम्प्टी स्पेस हमारा होता है, यहाँ पे मैंने डेट लिख दी थी, और नीचे जो है वो ग्रूम और ब्राइड के नाम लिख दिए थे। डॉक्टर नीरज और डॉक्टर रोमा। अच्छा जी, जो डेट है उससे देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये वीडियो कितनी पुरानी है, और अब मैं जाके अपलोड कर रही हूँ। वीडियोस बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, मगर रमज़ान की वजह से बिल्कुल शेड्यूल जो है पैक है और टाइम नहीं मिलता मुझे अपलोड करने का। मगर मेन वीडियो का मोटिव होता है कि आपको चीज़ें सिखाई जाएँ, जो कि मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको सिखाने की। इसी केक के साथ ही हमने ये टॉपर भी दिया था एंगेजमेंट का, जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, एक्रालिक का टॉपर। और ये केक हो गया जी हमारा पूरा कंप्लीट। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये केक कैसा लगा है, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि इसमें और ऐड हो सकती थी इन सब चीज़ों के अलावा, तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय।